हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के लिए कैश बुक का दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें आप लोगों को कैश बुक का ही सिंगल कॉलम पढ़ाएंगे, साथ ही साथ ये क्वेश्चन थोड़ा जो प्रीवियस क्वेश्चन किए थे उससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को देखो विदाउट टाइम, आप लोगों का इंपॉर्टेंट है तो आप लोग टाइम वेस्ट किए बिना क्वेश्चन को पहले ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर अ सिंपल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ गोपाल, ठीक है। तो यहाँ पे किसका बुक बनाना है हम लोगों को, देखो फॉर्मेट आप लोगों के लिए इसीलिए ड्रॉ करके रखे ना, बार बार फॉर्मेट ड्रॉ करने का जरूरत ना पड़े, इसलिए फॉर्मेट ड्रॉ किया हुआ ही है प्रीवियस सम्स के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला जो बात है ना, गोपाल कमेंस बिजनेस विथ कैश 8,000, okay. He bought goods for cash, sold goods for cash, received cash from Manohar Lal, paid into bank, paid cash to Hari Krishna, sold goods for cash, paid stationery, paid office furniture, received from Kalashan, paid to advertisement, purchase postage stamp, paid rent, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। तो यहाँ पे ना सारा चीज का रिकॉर्डिंग हम लोग को करना है, ठीक है। ये जो सारा जो ट्रांजेक्शन्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले ये फॉर्मेट होता है, आप लोग देख लेना फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हम लोग का किसका बुक है, ये हम लोग का बुक है गोपाल का। किसका बुक है, गोपाल का। जैसा कि आप लोग जानते हो हम लोग क्या लिखते हैं, बुक का नाम इन द बुक्स ऑफ लिखते हैं। इन द बुक्स ऑफ किसका ही आप लोगों का, गोपाल, GOPAL, ठीक है, हो गया। अब जैसा कि आप लोगों ने मेरा यदि प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहां पे आप लोगों को बताए हैं जो भी कैश हम लोग को मिलता है उसको हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं, टू में। रिसिप्ट है ये हमारा, और ये हमारा पेमेंट साइड है, मतलब जो हम लोग पेमेंट करते हैं बाहर जाता है, क्लियर। तो जो भी रिसिप्ट करेंगे उसको हम लोग टू में दिखाएंगे, और जो भी पेमेंट करेंगे उसको हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, बाई साइड में दिखाएंगे, मतलब क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। तो उम्मीद करता है आप लोगों को क्या हो गया, ये समझ में आ गया होगा, फिर से रिमाइंड हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश बुक बनता है, ध्यान रखना एकदम। कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, कैश रिसिप्ट डेबिट में, कैश पेमेंट क्रेडिट में, क्लियर हो गया। चलो, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो जनरल एंट्री को हम लोग रिमाइंड करते रहेंगे और बनाते रहेंगे। तो कमेंस बिजनेस करेंगे तो हमारा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले डेट डालेंगे, कितना तारीख का डेट है, 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023, ठीक है। टू कैपिटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन मस्ट होता है, बिंग लगा करके नरेशन लिख देना, ठीक है। तो कितना है अब लोगों का, 8,000, ठीक है, 8,000 टू कैपिटल बोल करके लिख दिए, क्लियर हुआ सभी को। दूसरा देखो, ही बॉट गुड्स फॉर कैश, ही मतलब गोपाल, ठीक है। ही बॉट गुड्स फॉर कैश, उसका जनरल एंट्री क्या होगा, जब हम लोग बॉट करते हैं, बॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परचेस बोलते हैं, हाँ जोर से बोल सकते हो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगा, हम लोग का परचेस करते हैं, सामान खरीदते हैं, हमारे पास पैसा क्या होता है, पेमेंट होता है। तो उसको कहां पे दिखाएंगे हम लोग, बाई में दिखाएंगे, ठीक है। डेट कितना तारीख है, 3 अप्रैल, 3/4/2023। तो क्या लिखेंगे, बाई परचेस अकाउंट, क्या लिखेंगे हम लोग, बाई परचेस अकाउंट। अमाउंट कितना बताओ तो थोड़ा, 5,000, ठीक है, क्लियर हुआ सभी को जी। उसके बाद देखो, इसके बाद देखो ध्यान से देना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो उसका जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टू सेल्स। कैश में तो कैश को लिखते नहीं है, बता चुके हैं। कितना तारीख है, डेट थोड़ा बता दो, 5 तारीख, ठीक है। तो 5 तारीख में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। उम्मीद करता आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। टू सेल्स अकाउंट बोल करके 100 रुपया लिख दिए, क्लियर। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम मनोहर लाल, कैश हमको मिलेगा ना, किससे मिलेगा, मनोहर लाल से। तो हमारे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मनोहर लाल, इसका जनरल एंट्री यही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू मनोहर लाल। देखो तो 6 तारीख है ना, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, सब लिखा है। तो टू मनोहर लाल अकाउंट। थोड़ा अमाउंट बता दो कितना है, 360 रुपीज, ठीक है, लिख दिए हम लोग कैश बुक में, क्लियर हुआ सभी को। उसके बाद पेड इनटू बैंक, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा, जब पैसा बैंक में जाता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो क्या लिखेंगे, बाई बैंक। डेट बता दो थोड़ा, तो क्या है, 9 तारीख है ना जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक अकाउंट, कितना है, 3,000। तो नरेशन लिखना मस्ट होता है, आप लोग क्या करोगे, नरेशन लिख दोगे, ठीक है। बाई बैंक अकाउंट बोल करके 3,000 लिख दिए, क्लियर, बिंग लगा करके जो लिखा वही लिख दोगे। उसके बाद देखो, पेड कैश टू हरि कृष्णा, हम लोग किसको पेड कर रहे हैं, पेड मतलब पेमेंट कर रहे हैं हरि कृष्णा को। तो क्या होगा, हरि कृष्णा अकाउंट डेबिट टू कैश। डेट बता दो थोड़ा, कितना तारीख है, 13 तारीख, ठीक है। तो भाई हरि कृष्णा अकाउंट 215 रुपया लिख दो,
उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। क्लियर? चलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फिर इसका जनरल एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब सामान बेचेंगे तो मेरे पास क्या आएगा? कैसा आएगा ना? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सेल्स। कितना तारीख है बता थोड़ा तो? 16 तारीख को टू सेल्स बोल करके लिख दोगे। क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट बताओ थोड़ा, कितना रुपया? 1500 रुपया। यहाँ पे डायरेक्ट 1500 लिख दो। हो गया? नरेशन लिखना कंपलसरी है, बिंग लगा करके नरेशन लिख देना। ओके, पेड फॉर स्टेशनरी, तो क्या होगा इसका जनरल एंट्री? 17 तारीख है ना? तो हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किस चीज के लिए? स्टेशनरी के लिए। यहाँ पे स्टेशनरी लिख देंगे, बाय स्टेशनरी, 15 रुपीज। बाय स्टेशनरी अकाउंट कितना रुपया? 15 रुपया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर के लिए पेड कर रहे हैं, तो पैसा फिर से पेमेंट हो रहा है मेरा, किसके लिए? फर्नीचर के लिए। कितना तारीख है थोड़ा? 18 तारीख। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय फर्नीचर अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग? बाय फर्नीचर अकाउंट 185 रुपीज। क्लियर हो गया? इसके बाद देखो, रिसीव फ्रॉम कैलाश चंद, रिसीव करेंगे, मेरे को मिलेगा, तो रिसीव करते हैं तो यहाँ पे साफ साफ जानते हैं हम लोग लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश चंद। ठीक है, डेट कितना तारीख है? 21 तारीख है ना? टू कैलाश चंद। कैलाश कितना? 680 रुपीज। क्लियर हो गया सभी का? उसके बाद देखो, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। देखो बहुत इजी है ना, कैशबुक सिंगल कॉलम कैशबुक बहुत इजी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे? हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे हम लोग? 22 तारीख है ना? क्या लिखेंगे? बाय एडवर्टाइजमेंट। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को? देखो कितना इजीली हो रहा है। बोलते हैं कितना अमाउंट है? 90 रुपीज। सब लोग बोलते हैं कैशबुक बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट उम्मीद करते हैं बहुत ही इजी लग रहा होगा आप लोगों को अब। ठीक है, उसके बाद पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प। 25 तारीख का डेट है ना, तो पेड कर रहे हैं फिर से, तो बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प बोल करके लिख दो। क्या लिखोगे? पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट। बाय पोस्टेज एंड स्टैम्प। कितना रुपया है? 8 रुपीज। 8 रुपया। देखो बहुत ही छोटा सा पेमेंट है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद पेड रेंट 28 तारीख है ना, तो देखो सारा बहुत ही इजी है। आप लोग करके आए हो इससे पहले, भाई रेंट अकाउंट बहुत ही इजीली हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, कितना रुपीज का है? 100 रुपीज। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा इजीली क्लियरली समझ में आ गया होगा। पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो क्या लिखेंगे? बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 15 रुपया। बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ना? हमको लगा गलत लिख देता। अमाउंट बताओ कितना है? 15 रुपया। 15 रुपया। अब देखो एक काम कर लो, उसको थोड़ा सा देखो, फिर से हम बताए थे ना कैशबुक में कौन सा साइड ज्यादा होता है? कौन सा साइड ज्यादा होता है? डेबिट साइड ज्यादा होता है। इसी अमाउंट को जोड़ करके दोनों तरफ लिख दो। जोड़ करके बताओ कितना आएगा? 8,000। हाँ, 10,640 लिख दिए। यहाँ पे भी हम लोग 10,640 लिख देंगे। जैसा बोले थे ना, जो अमाउंट जोड़ के आता है उसी को दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग? लिख देते हैं, डेबिट में और क्रेडिट में। समझ में आया? तो अब देखो हम लोगों को इसको जोड़ना है, क्रेडिट को जोड़ो, 5,000, 3,000, 8,000, 8,000 और सबको जोड़ करके बताओ मेरे को कितना आएगा। जोड़ करके बताओ कितना आएगा? सबको जोड़ करके कितना है मेरा? घटा दी थी इसको। अच्छा, घटा के बताओ कितना आ रहा है? 2012 रुपया आ रहा है मेरा। कितना आ रहा है? 2012 आ गया ना? मतलब इसको जोड़े, डेबिट साइड को जोड़ दिए, क्रेडिट साइड का ये सारा को माइनस कर दिए, सारा अमाउंट को यहाँ तक 15 रुपया तक जितना है सबको माइनस कर दिए। माइनस करने के बाद जो बच रहा है वो मेरा कितना बच रहा है? 2012 रुपया। इसको क्या बोल करके लिखेंगे? बाय बैलेंस सीडी बोल करके। अप्रैल महीना है तो अप्रैल महीना का लास्ट डेट कौन सा होता है? 30/4/2023। क्या लिखेंगे इसको? बाय बैलेंस सीडी बोल करके लिख देंगे। क्लियर हुआ सभी को? हुआ? अब इसी सेम अमाउंट को कहाँ पे लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। 1 जनवरी के बाद कौन सा महीना था? फरवरी। यहाँ पे अप्रैल है तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना होगा? मई। 1/5, 4 के बाद कौन सा महीना था? 5, 1 मई 2023। ठीक है, 2 बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है भाई? 2012। उम्मीद करते आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। डाउट है किसी को? सब लोग पूछ सकते हो। समझ में आ गया? कैशबुक सिंगल कॉलम आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर करती है। उम्मीद करते आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग क्या करो? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और साथ ही साथ आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए इसके लिए कमेंट कर सकते हो आप लोग, और आप लोग रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग देवज्ञान क्लासेस।